नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। सबसे पहले तो आप यह पौधा देख लीजिए। काफी लंबे समय के बाद हमें यह पौधा देखने को मिला है, तो मैं आज आप लोगों को विशेष रूप से इसी पौधे का चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। वैसे यह पौधा अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। अभी तक यह पौधे आपके लिए केवल एक घास फूस होगा या फिर एक देखने मात्र पौधा होगा, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। यह हमारे लिए अमृत जैसा फलकारी है। इस पौधे से दरिद्रता का नाश होता है, सर्प का भयंकर से भयंकर विष भी समाप्त होता है और यह आपके शरीर की कायाकल्प करने का काम करते हैं। बहुत ही ज्यादा यह चमत्कारी गुण से भरा होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, कम से कम आज का 10 मिनट का बहुमूल्य समय देकर देखना। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होती है, इसीलिए यह पेड़ पौधे हमारे लिए मुफ्त में बना है, ताकि हम जब बीमार पड़े तो इसका प्रयोग करके हम स्वतः ही बिना पैसा लगाए अपने शरीर को रिकवर कर पाए, ठीक कर पाए। लेकिन आज के जनरेशन में मेडिसिन दवा आ जाने के बाद हम इन पेड़ पौधों से, इन जड़ी बूटियों से मिलने वाले फायदे को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, सभी को बताना चाहेंगे जो विदेशी लोग हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे की अध्ययन करके हमारे भारत भूमि से अपने वहां जाते हैं और इस प्रकार की पेड़ पौधे का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे को प्रयोग विधि भी सिखाते हैं। लेकिन हम सब जो है उनके मेडिसिन को अपनाना शुरू कर चुके हैं और हम अपने भारत भूमि के धरोहर आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेडिसिन दवा तत्काल काम करता है और हमें तत्काल चीज चाहिए, और यह जो आयुर्वेदिक दवा होता है यह थोड़ा सा विलंब से काम करता है, लेकिन 100% बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो शुगर की बीमारी को भयंकर बता दिया गया है, जहां तक कि हमने कुछ लोगों को देखा है जिनको स्टोन हो जाते हैं, पथरी हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बवासीर बीमारी हो जाते हैं। इसे ना इलाज बीमारी डॉक्टरों ने घोषित कर दिए हैं। आयुर्वेद की तरफ अगर बढ़े तो इस प्रकार की बीमारी को हम चुटकियों में समाप्त करते हैं, लेकिन डॉक्टरों के एक जरिया बन गया कमाने का। मैं किसी डॉक्टर को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बताना चाहूंगा कि मेडिसिन में केवल उसका रोग थामता है, लेकिन आयुर्वेद में बीमारी जड़ से समाप्त होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आते हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट को बवासीर की दवा भी दिए हैं। वह डॉक्टर है तो वह तो मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन वह स्वयं आकर हमारे पास से आयुर्वेदिक दवा खाते हैं। आप सोचिए, जब डॉक्टर आयुर्वेदिक दवा खाते हैं और आप लोगों को मेडिसिन दवा रिकमेंड करते हैं, तो यह जो नागदोन का पौधा है यह बवासीर का जानी दुश्मन है। कहने का मतलब है कि कैसा भी भयंकर बवासीर की बीमारी हो, उसे जड़ से समाप्त करने का काम करता है। अब इसका नाम सुन लीजिए, कई जगह इसे विषमार, नागदमन व नागदमनी के नाम से जाने जाते हैं। हमने बचपन में इसका बहुत ही बादल बनाए हैं। इसके जो पत्ते हैं, इसे तोड़ने के बाद दूध निकलता है तो हम इसे बादल बोलते थे। ये कोई जहरीला पौधा नहीं है। इसके बीज को तोड़ने के बाद दूध निकलता है। आपको घबराना नहीं है, इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। यह कोई जहरीला पौधा नहीं है। तो भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को यह जानकारी बताए हैं, आप जरूर पढ़ना। काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम और स्वर्ण तंत्रम में भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस पौधे के बारे में जितने भी पौधे की विशेषताएं हैं, औषधि लाभ है, चमत्कारिक लाभ है, तांत्रिक प्रयोग है, यह सब भगवान शंकर जी ने ही बताया है। वही जानकारी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और अपना पूरा समय जरूर देना है, क्योंकि इस पौधे से मिलने वाले फायदे के बारे में अगर आप पूरा नहीं जान लेते हैं तो अनजान रह जाएंगे। देखिए, कोई भी जो जानकारी होता है वह व्यर्थ नहीं जाता है। आप लाखों रुपए मेडिसिन में खर्च कर देते हैं। अपने बीमारी को ठीक करने के लिए फ्री का दवा प्रयोग करना सीखिए। इस प्रकार के पौधे का हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई समस्या हो, वह समस्या से छुटकारा मिल जाए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार की पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है। हमारे भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर स्वयं कहते हैं, पेड़ पौधे में प्राण शक्ति होता है
और यह नागों का दमन करने का काम भी करता है। कैसा भी विषैला सर्प हो, मैं इसका प्रयोग विधि सिखाऊंगा, उसका यह दमन करने का काम करते हैं, सर्वनाश कर सकते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा है कि यह तीनों लोकों में मांगल्य, श्री घृत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, यह सब प्रदान करने वाला यह पौधे कह गए हैं। मांगल्य अर्थात यह आपको मंगल प्रदान करेंगे, श्री अर्थात लक्ष्मी प्रदान करेंगे, आपको स्मृति प्रदान करेंगे, कीर्ति भी प्रदान करेंगे। तो इसके मैं बारी बारी से प्रयोग विधि सिखाऊंगा। सर्वप्रथम, अब तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे हैं तो लिख देना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार की ज्ञान आज भी भारत भूमि में बचा करके रखे हैं, और हमारे चैनल को भी धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को फ्री में बताया जा रहा है कि भारत भूमि से इस प्रकार की ज्ञान की धरोहर समाप्त न हो। मैं हर दिन बोलता हूं, हमारे चैनल और हमारे वीडियो में व्यू आए ना आए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो को देखकर आप में से किसी एक भी बंधु का, भाई बहन, माता की कल्याण होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जानते हैं। तो सर्वप्रथम, यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बवासीर की बीमारी के लिए क्या करना होता है? इसके पत्ते का चटनी बनाना होता है। इसके 2 से 3 पत्ते का चटनी बनाइए, जैसे घर में पीसकर चटनी बनाते हैं, उसी प्रकार आपको इसका चटनी बनाना है, और 2 काली मिर्च इसमें पीस करके डाल देना है। अभी जो ठंड के सीजन चल रहा है, ठंड के सीजन में बवासीर की बीमारी बहुत होती है, तो 2 काली मिर्च को पीसकर के इसके बनाए हुए चटनी में आपको डालना है। मैं काली मिर्च क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके जो तासीर है, नागदोन पौधे की जो तासीर होते हैं, ये बहुत ठंडी है, और जो काली मिर्च होता है ये गर्मी प्रदान करती है। तो इसके पत्ते की चटनी में 2 काली मिर्च अगर आप पीस करके डालते हैं और इसके चटनी खाते हैं, तो यकीनन माने कि केवल 1 सप्ताह में आपके भयंकर से भयंकर बवासीर की बीमारी में आराम मिलेंगे। 2 सप्ताह तक प्रयोग करके देखिए, बवासीर बीमारी का नामो निशान मिटा देगा। परीक्षित प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं। मैं जो जानकारी बताता हूं, मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, खुद प्रयोग किए हुए जानकारी बताता हूं। मेरे ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनसे मैं इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी प्राप्त करता हूं, और वह जानकारी को आप सभी लोगों को जन कल्याण के लिए बताता हूं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे माता बहनें हैं जो हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सफेद पानी से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं करना चाहिए। शर्म होता तो आज मैं इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को नहीं बताता। जनहित, जन कल्याण के लिए हर चीज बताना जरूरी होता है, शर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो जो माता बहनें सफेद पानी से परेशान रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इसके घोल तैयार कर लेना है। इसके 4 पत्ते का घोल तैयार करना है, मतलब साफ साफ इसके 4 पत्ते ले लीजिए और इसके आपको घोल बना लेना है। कम से कम आपको 1 कप के आसपास घोल बना लेना है, और इसको आपको दिन में 1 टाइम पीना है। या तो आप सुबह पी लीजिए या फिर शाम को पी लीजिए। दिन में 1 टाइम पीना है। लगातार 4 दिनों तक आपकी सफेद पानी की समस्या को, बहुत लंबे समय से आपको चली आ रही सफेद पानी की समस्या को यह बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे। लेकिन इसके साथ जब आप घोल पिएंगे, इसमें आपको 2 काली मिर्च जरूर डाल देना है। काली मिर्च आपकी तासीर को गर्म प्रदान करेंगे, और यह जो नाग दमनी है, यह आपकी तासीर को बहुत ठंडी कर देते हैं। जी हाँ, आपके शरीर में गर्मी के कारण जो सफेद पानी निकल रहा है, या फिर भाग दौड़ जिंदगी में किसी भी गंभीर समस्या को लेकर सफेद पानी निकल रहा है, दवा लेने के कारण सफेद पानी निकल रहा है, यह सारी समस्याओं से निकल जाते हैं। आइए इसके मैं तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, यह विष के प्रभाव को समाप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि विष का लेते हैं, लेकिन देखिए, कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, खराब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी हमारे लिए अमूल्य होता है। मानव जीवन बहुत अमूल्य होता है। तो कोई व्यक्ति विष खा लिया हो तो इसका प्रयोग करके सभी भयंकर विष वापस दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि विष के लिए हो सकता है तो डॉक्टरी दवा जरूर कराएं। लेकिन हाँ, विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में तथा काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम में लिखे हुए हैं कि 2 विष होते हैं,
स्थावर और जंगम। यह दोनों विष से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई सामने वाला खा लिए, तो इस पौधे को देखने से विष का प्रभाव समाप्त होता है। यहाँ तक कि ऐसा बताया जाता है कि किसी को सांप ने काट लिया हो या फिर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया हो, तो इस पौधे को देखने मात्र से ही जो विष का प्रभाव होता है वह दूर हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन आपको डॉक्टरी चिकित्सा का प्रयोग करना है, आपको डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेना है। यह जानकारी केवल एक प्रकार की शिक्षा के लिए है, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्राचीन समय में क्या होता था, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए लोग इसे आभूषण की तरह पहनते थे। ऐसा माना जाता है इसे बाजूबंद में बांधने से हमेशा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। या फिर अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहता है, जैसे कि 60 वर्ष की जो वृद्ध हैं, चाहते हैं कि उनके शरीर का कायाकल्प हो जाए, उन्हें पुनः नवयौवन प्राप्त हो जाए, तो काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम और स्वर्ण तंत्रम में लिखे गए हैं कि मधु तथा इसके 2 पत्ते को, मधु मतलब शहद, और इसके 2 पत्ते को 1 वर्ष तक लगातार प्रयोग करने से, खाने से हमारे जो शरीर है उसका कायाकल्प हो जाते हैं। अर्थात हमारा जो बुढ़ापा है वह समाप्त होकर के पुनः नव युवक बन जाएंगे। आपके शरीर में नवयुवक जैसे जूस, ताकत एवं फुर्ती आ जाते हैं। यह शरीर का कायाकल्प करने का काम करते हैं। और यह जानकारी आपको काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम और स्वर्ण तंत्रम में मिल जाएंगे, और यह सर्पों से बचाता है। तो सभी दर्शक बंधु को कहना चाहूंगा, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ये हमें सांपों से बचाते हैं। कहने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में सर्प जरूर आते होंगे। सर्प एक प्रकार की खतरनाक जहरीला जीव होते हैं। इनसे बचने के लिए इस पौधे को घर में जरूर लगाए, ऐसा माना जाता है। यह पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी सर्प नहीं आते हैं। यह हमें एक तरह से बचाने का काम करता है। इसका नाम ही नागदोन और नागदमनी है, मतलब यह नाग का दमन करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम नागदमनी और नागदोन पड़ा। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। काकचंडीश्वर कल्प तंत्रम में लिखे हुए हैं किस प्रकार इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। आप पढ़कर देख सकते हैं। इसके रस से स्वर्ण निर्माण होता है। स्वर्ण निर्माण करना एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया होता है, लेकिन इसका प्रयोग करके आज भी व्यक्ति चाहे तो स्वर्ण निर्माण कर सकता है, और यह दरिद्रता का नाश करता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस पौधे से हमें श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दरिद्रता नाश करने के लिए, अपने गरीबी मिटाने के लिए इसे किसी विशेष और शुभ मुहूर्त में, कोई भी शुभ मुहूर्त है, विशेष मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त में इस पौधे को लगाइए। इस पौधे को लगाने से जैसे जैसे यह पौधे विकसित होता है, उसी प्रकार आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति, यह सभी का वास होना शुरू हो जाएगा। तो दरिद्रता नाश करने के लिए गमले में यह पौधा को जरूर लगाइए। इसी की तरह दिखने वाला एक पौधा मार्केट में आता है। लोग फैशन समझ करके अपने घर में सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन इसे नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप यह लगाते हैं तो आपको श्री की प्राप्ति होगा, सांपों से आपको बचाएगा। बहुत ही सुंदर पौधा है। आप चाहे तो इसे फैशन के तौर पर भी घर में लगा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और यह जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देना, क्योंकि इस जानकारी से अगर कोई भी व्यक्ति का लाभ होता है तो हमें पुण्य मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।